नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल और मैं हूं अभितोष सिंह। सूबे के कृषि मंत्री ने खुदकुशी करने वाले किसानों को कायर क्या कहा, सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। किसान तो नाराज हुए ही, विपक्षी दलों को बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल गया। किसानों के हालातों को नजदीक से जानने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब गए और संसद में भी उन्होंने जोर शोर से ये मुद्दा भी उठाया। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं किसानों के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रही हैं। बहरहाल इन सबके बीच ओपी धनखड़ साहब किसानों के कायरता वाले बयान पर अब भी कायम हैं। तो कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के बयान पर बेशक लोकसभा में हंगामा हुआ हो, लेकिन वो अब भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वीर भूमि है, यहाँ के लोग खुदकुशी नहीं करते। जो लोग सुसाइड करते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर देते हैं। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भागकर अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं। अन्नदाता की आत्महत्या को कायरता बताकर सियासी भूचाल खड़ा करने के 24 घंटे के बाद सूबे के कृषि मंत्री बुधवार को जब फिर से पत्रकारों से रूबरू हुए तो लग रहा था कि मंत्री जी अपने बयान पर सफाई देंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ कर दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जो भी आत्महत्या करता है वो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर अपने छोटे छोटे नादान बच्चों पर और अपनी ऐसी हाउसवाइफ पत्नी पर अपना बोझ ट्रांसफर करके चला जाता है, जिसको हरियाणा में अच्छा। हालांकि ओपी धनखड़ के इस बयान के बाद संसद से लेकर सड़क तक हर कोई इसे शर्मनाक बता रहा है, लेकिन मंत्री जी को किसानों के मुद्दे पर पूरा हंगामा ड्रामा लगता है। दिल्ली में एक नाटक हुआ, सबने देखा, गजेंद्र का नाटक इस प्रकार से एक जनसभा में हुआ, इस तरीके से हुआ। ये एक उस वातावरण को बढ़ाने का तरीका है। कैसे चलो चलो चलो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब आपको ये भी सुनवा देते हैं कि आखिरकार मंगलवार को मंत्री ओपी धनखड़ ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को लेकर ऐसा क्या कहा था। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भागकर अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं। और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। ऐसा नहीं है कि मंगलवार को ही ओपी धनखड़ ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी उनसे जब कभी भी मर रहे किसानों की बात की गई तो वो इसे मानने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि मंत्री जी तो ये ही कहते रहे कि हरियाणा का किसान इतना मजबूत है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। देखिए, हरियाणा का आदमी बहुत ठाड़ा है। हरियाणा का आदमी जवानों का बाप है, वो आत्महत्या नहीं करता। क्या आपको लगता है कि उसने कमजोर नहीं है बिल्कुल भी, और जिंदगी में सबके में अच्छे बुरे समय आते हैं। प्रदेश में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और मंत्री जी कहते हैं कि वो ऐसे कायर किसानों के साथ नहीं हैं। लेकिन मंत्री जी ये वही किसान हैं जिनके नाम पर आपने लोकसभा चुनाव से पहले कई यात्राएं की हैं, कई चुनावी वादे इनसे किए, और अगर अब वो बेबसी में आत्महत्या कर रहे हैं तो आप भी उनसे अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। जी हाँ, तो धनखड़ साहब के बयान के बाद किसानों को उम्मीद थी कि धनखड़ साहब अपने बयान पर स्पष्टीकरण देंगे, हो सकता है माफी मांग ले, क्योंकि किसान यही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन इस उम्मीद के उलट धनखड़ साहब अपने बयान पर कायम है। आखिर क्यों उन्हें अपने बयान पर पछतावा नहीं है? क्यों किसानों को यहाँ ढांढस बंधाने की बजाय उन्हें कायर कह दिया, उनकी लाचारी को कायरता का नाम दे दिया? एक बार फिर से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कल भी हमने इसी मुद्दे को उठाया था कि आखिर क्यों किसानों की लाचारी को कायरता समझा जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। राज सिंह देसवाल साहब बीकेयू के सचिव हैं, इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। राजीव जेटली साहब बीजेपी की ओर से शामिल हुए हैं। सुरेंद्र सिंह किसान नेता हैं, इस चर्चा में जुड़े हैं। प्रवीण अत्रे साहब इनेलो की ओर से इस चर्चा में शामिल हुए हैं। रण सिंह मान साहब कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार गुरमीत सिंह इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जेटली साहब, पहला सवाल आप ही से है कि धनखड़ साहब माफी मांगने की बजाय वो अभी तक अपने बयान पर कायम है, क्यों वो किसानों की लाचारी को कायरता बता रही हैं?
देखिए, धनखड़ साहब ने ये बात नहीं कही कि किसान आत्महत्या करते हैं और वो कायर हैं। धनखड़ साहब ने बहुत साफ तौर पर बोला कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो कायरतापूर्ण उसका ये स्टेप होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जेटली साहब, आपकी इसी लाइन पर ऑब्जेक्शन है। किसानों के बारे में सवाल जब पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो सुसाइड करते, किसानों की बात उन्होंने की थी। अब आप एक शब्द को लेकर ये नहीं कह सकते कि किसानों की बात नहीं की। मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसान आत्महत्या हरियाणा प्रदेश का बिल्कुल भी नहीं करता। अगर किसान सारे केसेस जो सामने आ रहे हैं जेटली साहब, वो कहां से सामने आ रहे हैं? मैं आपको ये अमन जी पूरी बात करूंगा तो बिल्कुल बात पूरी कीजिए, लेकिन ये सवाल है। किसान आत्महत्या नहीं करता। किसान अगर आत्महत्या करता होता तो तब करता जब उसके हाथ में 2-2 रुपए के चेक थमाए गए थे। अगर किसान आत्महत्या नहीं करता, लेकिन आंकड़े आप कैसे छुटला सकते हैं? आपको एक बात, आत्महत्याएं हो रही हैं, किसानों की मौतें हो रही हैं। उस पे भी आऊंगा मैं कह रहा हूं किसान आत्महत्या करता जब उनके हक मांगने के बदले उनको गोली मारी जाती थी, तब कर सकता था। किसान आज आत्महत्या क्यों करेगा? प्राकृतिक आपदा आई है। प्राकृतिक आपदा में हरियाणा प्रदेश में इतिहास बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं तो यही पूछता हूं कि हमारे जो विपक्षी दल हैं बार बार इस बात का खंडन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, किसान हितैषी। नहीं, लेकिन मौका तो आप ही दे रहे हैं ना, विपक्षी पार्टियों मौका आप ही दे रहे हैं। ओपी धनखड़ साहब ने सीधे बयान दिया, अभी तो 3 तरह के बयान दिए। मैं बता दूं, एक सेकंड और लूंगा, उसके बाद आप जवाब पूरा कर दीजिएगा। मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान आत्महत्या नहीं कर सकता, आत्महत्याएं हुई। उसके बाद कह रहे हैं कि जो दिल्ली में नाटक हुआ, यानी कि गजेंद्र ने जो सुसाइड की, वो नाटक उन्होंने करार दिया। एक बयान पर वो अपना बचाव नहीं करते जबकि दूसरा बयान एक विवादित दे देते हैं। उकसाना और आत्महत्या करना एक अलग है। उकसाना कहते हैं अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, आप किसानों को कहते हैं कि ये आत्महत्या कर रहे हैं। यानी जितनी आत्महत्याएं हो रही उनको उकसाया जा रहा है। मैंने आपको ये बताया कि आप ये देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हुई हैं जिसको भी खेती से जोड़कर देखा गया। कुछ ऐसी आत्महत्याएं, मैं टोहाना का एग्जांपल देता हूं, आप ही के चैनल पर मैंने पहले भी दिया था। टोहाना में एक किसान ने या एक व्यक्ति ने आत्महत्या करी जिसकी पूरी फसल उसके खेत के अंदर पड़ी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो आत्महत्या क्यों करेगा? ये पहले आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता। कोई राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, कोई राजनीतिक सर्वाइवल के लिए उसे कमजोर बताए। आपके पास आते हैं, दूसरे मेहमानों को जोड़ लेते हैं इस बहस में। रण सिंह मान साहब कह रहे हैं कि आत्महत्याएं तो उस समय होनी चाहिए थी जब 2-2 रुपए के चेक बांटे गए किसानों को। इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आपका रिएक्शन इस पूरे मामले में? क्योंकि जो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बयान दिया उसका बचाव इनके पास नहीं है और ये एक बहानेबाजी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बयान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने दिया, किसान को कायर बताया, अपराधी बताया, तो ये बयान दे करके हरियाणा के किसानों का नहीं पूरे देश के किसानों का अपमान किया है। किसान को ज़रूरत है कि उसके दुख को समझा जाए, ज़रूरत है कि उसकी इमदाद उसको जल्दी मिले। इसकी बजाय तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये 2-2 रुपए के चेक की जो बात करते हैं, वो इस तरह की बातें जो आज इन्होंने कही, ये उसका उत्तर नहीं है। जेटली जी वो एक अलग विषय था। आप एक तरह से ये बात कह करके, और धनखड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो सफाई देंगे, सफाई देने की जगह फिर से वो अपने बयान पे कायम रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो बतौर अध्यक्ष किसान मोर्चे के जो उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, या उन्होंने अपना कमीज उतार करके नंगे बदन उन्होंने प्रदर्शन किए, वो सब नकली थे, वो दिखावा था, राजनीतिक लाभ के लिए था। और जब आपका मौका आया, आपको 6 महीने में कोई काम ऐसा आपकी सरकार नहीं कर पाई जिससे किसान को खुशहाली मिले, या किसान यदि वो प्राकृतिक आपदा में फंस गया तो उसके सामने जो मजबूरी खड़ी हुई, जो दुर्दशा उसकी हुई, उस पर आप मरहम लगाने के बजाय आप फिर वो बात कर रहे हो जो उसके घाव पर नमक छिड़कने वाली है। ये जो आप दे रहे हो ये इसका उत्तर नहीं है जो ओम प्रकाश धनखड़ ने दिया। यदि आप में थोड़ी बहुत हिम्मत है और आप में नैतिकता है तो मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और अपने मंत्री को या तो हटाना चाहिए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने कहा वो उसको वापस लेने को मजबूर करना चाहिए। और ऐसे मंत्री को यदि आप मंत्रिमंडल में रखेंगे,
बहुत सारी बातें हैं, आपके बयानबाजी बहुत लंबे समय से हो रही है, ट्विटरबाज भी बहुत हैं आपकी सरकार में, रोज विवादित बयान बन के जो बयानवीर हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों आप हरियाणा के लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों लोग जो तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ को कम करने के बजाय आप उनके गांवों पर और नमक छड़ने का काम कर रहे हो? ये उत्तर नहीं है जो आज की बहस का विषय है। आप सही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ के इसके बयान के साथ खड़ी है या इसके प्रति खेद प्रकट करती है? ठीक है मान साहब, इसका जवाब हम देंगे बीजेपी से। आपके पास लौटते अत्रे साहब का रिएक्शन ले लेते हैं। अत्रे साहब, जब पहला सेशन था, नई सरकार जब बनी थी, तो इनेलो ने कहा था कि नई सरकार को कुछ काम करने दिया जाए, कुछ वक्त दिया जाए। इनेलो का स्टैंड ये था उस वक्त, उसके बाद आलोचना की जाएगी। लेकिन अब धनखड़ साहब ने जो बयान दिया जिसमें गंभीरता बिल्कुल भी नजर नहीं आती किसानों को लेकर, अब इनेलो का स्टैंड क्या है? देखिए अमन, सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी भी चैनल पे, चाहे वो आपके चैनल या किसी भी चैनल पे अगर इस सिलसिले में बात करेंगे तो शायद वो धनखड़ साहब के इस बयान पे माफी मांगेंगे। लेकिन बड़ा दुख हुआ, बजाय माफी मांगने के उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं प्रवक्ता। ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को कृषि मंत्री बनने का अधिकार ही नहीं है जो किसानों की इस खुदकुशी की बात के ऊपर इस तरह का बयान दे, जो उनकी दुर्दशा को कायरता कहे। अच्छा होता कृषि मंत्री इसकी पृष्ठभूमि में जाते और समझते कि किसान के इस हालात के जिम्मेवार वो हैं क्योंकि प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। बजाय वो किसान के साथ संवेदना प्रकट करते, किसान की दुर्दशा को खत्म करने की कोशिश करते, जो वायदा करके वो सरकार में आए थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करते, किसान की जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा उचित और समय पे देते, किसान को बोनस देते, बजाय ये सब काम करने के जिस तरह की बयानबाजी कृषि मंत्री कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि या तो चीफ मिनिस्टर साहब को उनको गद्दी से उतारना चाहिए या उनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। उनको कोई हक नहीं है कृषि मंत्री बनने का इस प्रदेश में। और दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस चीज को डिफेंड करने की कोशिश की है, बड़ा दुख हुआ है सुन के। बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज किसान की इस दुर्दशा की पृष्ठभूमि में जाते, अपनी कमियों को समझते, अपने 5-6 महीने के कार्यकाल में किसानों विरोधी हुए फैसलों को समझते, बेहतर होता। आज धनखड़ साहब ने अपने बयान से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का नकाब उतार दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार किसान हितैषी होने का दावा कर रही थी, अच्छे दिन लाने का दावा कर रही थी। ठीक है, अत्रे साहब आ रहे हैं। गुरमीत जी इसको किस तरह से, जेटली साहब आते हैं और मेहमानों को मौका देते हैं, आते हैं। आपको सारे सवालों का जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। गुरमीत जी, जेटली साहब आता हूं। गुरमीत जी, किस तरह से आप इस पूरे बयानबाजी को देख रहे हैं, जो किसानों की खुदकुशी हो रही है, उस पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां उसके स्टैंड को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जो स्थिति बनी है वो एक तो दुर्भाग्यपूर्ण है, नंबर 1। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए उसमें कोई नुकसान की स्थिति है निश्चित तौर पे, क्योंकि इस तरह के बयानों की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो ये कहते हैं कि भाई किसानों को जाके वो ये समझाएं कि वो हिम्मत रखें, तो उन्होंने गांव-गांव जाना चाहिए, वहाँ चौपाल पे बैठ के किसानों से बात करनी चाहिए कि देखो भाई तुम हिम्मत नहीं छोड़ो और इस तरह का कोई कदम मत उठाओ और हम लोग तुम्हें जो है राहत पूरी देंगे, मुआवजा पूरा देंगे, जो शिकायतें हैं उनको दूर करेंगे। बजाय इसके अगर आप टेलीविजन चैनल पे बयान देते हैं और फिर ये जो नेताओं की आदत हो गई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कि जी हमसे तो सवाल पूछा गया था, आपसे सवाल पूछा गया था, आपके मुंह में शब्द तो नहीं डाले गए थे। बाद में वो ये भी कहे आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं सार्वजनिक जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक निजी जीवन में कोई चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका एक पूरा पर्सपेक्टिव होता है। एक पूरे माहौल में आप जब कोई बात कहते हैं तो उससे बहुत उसके अर्थ निकलते हैं। ये कहना अपने आप में कि भाई जिम्मेदारी छोड़ जाते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं, ये किसे नहीं मालूम कि वो नहीं ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में मौत होती है तो वो निश्चित तौर पर जो उसके घर वाले हैं उनको बहुत बड़ी समस्या होती है। ये किसको बता रहे हैं, वो कौन सा प्रसंग है? मैं ये कहने की कोशिश, और जहां तक आत्महत्याओं की बात है, देखिए पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम ये कहें कि हरियाणा का किसान आत्महत्या करता है या नहीं करता। इस तरह की प्रदेश में बहस शुरू की गई है। अगर किसान समस्या में है, इससे तो जेटली जी भी इंकार नहीं करेंगे, कोई पार्टी इंकार नहीं करेगी। उसमें आत्महत्या करे या ना करे ये कहाँ की बहस है। दूसरी बात ये कि अगर आत्महत्या को लेकर कोई मीडिया ये कहता है कि 2 दर्जन हुए हैं और जेटली जी कहते हैं कि एक भी नहीं हुआ, उन्होंने एक टोहाना का केस दिया। सरकार को मैंने पहले भी डिस्कशन में कहा कि मान लीजिए 15 केस आते हैं, उन सभी तथ्यों को सरकार सामने रखे, सबके सामने, कि नहीं भाई इसमें ये मामला था, इसमें ये बीमारी थी, इसमें ये था, इसमें ये था। और जैसे मैंने कहा, आत्महत्या का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि इस तरह से आत्महत्या की बात हो कि इस पे बहस हो। सवाल ये कि किसान एक बहुत बड़े संकट में हैं
उनको निकालने के लिए कौन कौन से उपाय कितनी तेजी से किए जाएं, बहस इस बारे में होनी चाहिए। धनखड़ जी जब टीवी पे आए तो उनको ये बताना चाहिए कि हमने आज ये उपाय किया। उन्होंने तो उल्टा कर दिया। कल मनोहर लाल जी ने, सीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमने इतना मुआवजा बढ़ाया, इतना हमने सेंटर से लिया है, और उसी दिन ये बयान आ गया। तो जो वो कोशिश उन्होंने करनी थी, जो थोड़ा मैसेज वो दे सकते थे कि हमने ये कदम उठाए, उनकी जगह कल भी धनखड़ जी के बयान पे चर्चा हुई, आज भी हम धनखड़ जी के बयान पे चर्चा कर रहे हैं। तो बजाय कि एक एरोगेंस में रहने के या सच्चाई से आंखें मूंदने के, पार्टी को समझना चाहिए। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली हुई, उसमें इंसान ने आत्महत्या करी। जब यह आलोचना हुई कि भाई ये रैली जारी नहीं रहनी चाहिए थी, उसी समय छोड़ के रैली सबको उसके साथ चले जाना चाहिए था एटलीस्ट अस्पताल, तो आम आदमी पार्टी ने अगले दिन माफी मांग ली। इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं। अगर आज मान लीजिए उन्होंने सफाई देने के लिए वो करी थी, और अगर वो ये कहते कि भाई अगर मेरी भावनाओं से, मेरी बात से मेरी किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। इसमें कौन सा इतना बड़ा इशू है कि उसको हम अब बचाने के लिए लग जाएं और उसके लिए हम बहस करना शुरू कर दें और फिर कहें कि जी किसान बहुत मजबूत है। अगर कोई मजबूत आदमी है तो उसको भी तो तकलीफ होगी। अगर कोई मजबूत आदमी को क्या तकलीफ नहीं होती? अगर कोई पहलवान हो, उसके दर्द हो तो डॉक्टर उसको कहे कि तुम तो पहलवान हो जी। आज किसान तकलीफ में, इसमें क्या दो रहा है? डिफेंड करने की डिफेंड किया जा रहा है उसको, बजाय कि स्पष्टीकरण दिया जाता। गुरमीत जी लौटते एक छोटे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं गुड़गांव से, ओम सिंह और राज सिंह देसवाल सचिव हैं बीकेयू के, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राज सिंह जी, किस तरह से इन बयानबाजियों को देख रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक बयानबाजी आ रही है और कोशिश की जा रही है कि उन बयानों को सही दिखाया जाए, हालांकि विपक्षी दलों को मौका मिला है। आप किस तरह देख रहे हैं? दरअसल जब धनखड़ साहब का यह बयान आया तो मुझे लगा कि शायद गलत फहमी में जो है ना उन्होंने ये बयान दे दिया है और उनको अपनी गलती महसूस हो गई, और वो जो है ना इसका खंडन करके और किसानों से और उनके परिवारों से जिनके यहाँ ये घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, उनसे जाके माफ़ी मांगेंगे। लेकिन आज फिर जो है ना धनखड़ साहब ने अपने आप को जस्टिफाई किया, और उसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो अब एक संदेह मेरे दिमाग में आता है कि कहीं ये धनखड़ साहब ने अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को तो स्पष्ट नहीं किया है कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, किसानों के बारे में वो क्या सोचती है, वो उन्हें कायर और अपराधी की श्रेणी में रखती है। किसान जो है ना, किसान और जवान ये कायर नहीं होते। एक जवान सीमा के ऊपर जो है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान दे देता है, क्या वो जो है ना कायर है? एक किसान भी जो है ना उसको अपनी जान और स्वाभिमान, अपनी इज्जत, दोनों में से अगर कोई एक चीज़ चुननी पड़े तो मेरे ख्याल से राज सिंह देसवाल तो जो है ना ये भी अपनी जान देना ज़्यादा अच्छा समझेगा बजाय चौराहे पे अपमानित होने के। तो इस बात को समझना चाहिए। और आदमी से गलती हो भी जाती है, धनखड़ साहब से अगर गलती हो गई है तो मैं कहता हूँ इनको जाके जो है ना माफ़ी मांगनी चाहिए। रही बात यह कि मैं भी हरियाणा का हूँ, कि हरियाणा के आदमी वीर हैं भाई। वो कायर कौन है हमारे देश के अंदर? वो कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसका किसान कायर है? ये इस तरीके की छोटी बातें, इतने उच्च पद पर बैठा हुए राज्य के कृषि मंत्री हैं वे, उनको शोभा नहीं देता था ये बातें। ये बात कह के उन्होंने जो है ना, जो अपनी पद है उसकी मर्यादा को जो है ना कहीं खोया है। ऐसे स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। इनको मोदी साहब से कुछ सीखना चाहिए। मोदी साहब जो है ना वो कहते हैं कि किसान के हित से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है, और ये लोग जो है ना इस तरीके के बयान दे के मोदी साहब के रास्ते में और ज़्यादा जो है ना कांटे नहीं पैदा कर रहे हैं। देश ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी को चुना था। पूरा देश जो है ना, चाहे वो किसी भी राज्य की बात देख लीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ये बहुमत मिलने वाला था, ये मोदी साहब को बहुमत मिला था। हम सभी लोग आस लगाए बैठे थे, हरियाणा ने कितना बहुमत दिया इनको। इस प्रकार के जो ये बयानबाजी होती है, इस पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए और इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। मुझे याद है जिस समय पर धनखड़ साहब चुनाव लड़ रहे थे, छाती पीट पीट के कह रहे थे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और उन्हीं के मुंह से आज ये बात सुनने को मिल रही है। वो जाकर एक बार खेतों में देखे, उन किसानों से मिले, किसानों को निराशा हो रही होगी कहीं ना कहीं। ओम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, किसान नेता हैं। ओम सिंह जी, इन जो बयानों से आपको क्या निराशा हो रही है, जो ये बयान आ रहा है, क्योंकि आप ही लोगों के वोटों की बदौलत आज सत्ता पे काबिज है भारतीय जनता पार्टी? श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ वरिष्ठ राजनेता हैं और इस समाज के लोग सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो मर्यादित व्यवहार करें।
जन भावनाओं का ख्याल रखे, क्योंकि आज ये जो सत्तासीन है ये इसका मालिक जो है वो जनता है, और यदि जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी तो वो प्रतिक्रिया करने में भी कोई कसर नहीं बाकी रखेगा। इसलिए श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ ने किसानों को यदि कायर और अपराधी कहा है तो मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक स्पष्ट बात कह रहा हूं कि किसान ना कायर है ना अपराधी है। इस देश का जवान ग्लेशियर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जी करके हम सबको सुविधा प्रदान करता है, वो राष्ट्र की सीमा का सजग प्रहरी है। इसी प्रकार से किसान धरती के सीने को अपने खून को पसीना बहा करके बहाता है। इसलिए जय जवान जय किसान, किसान ना कायर है ना अपराधी है, किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। और इसलिए श्रीमान ओम प्रकाश जी ने ऐसा यदि उनके बारे में कहा है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो तुरंत अपनी बातों को वन मस्ट एवरीथिंग इन द राइट स्पिरिट, उनको उसी तरह उस बात को स्वीकार करके क्षमा याचना करनी चाहिए। मुझे केवल इतना कहना है इस विषय में। ठीक है, ओम सिंह जी आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जेटली साहब, काफी सारे सवाल इकट्ठा हो गए, सबने सवाल जो उठाए उनके जवाब तो है। एक सवाल ये भी है कि जब चुनाव थे तो बीजेपी अपने आप को किसानों का हितैषी बताती थी, किसानों का मसीहा होने का दावा करती थी, लेकिन अब ये बयान, इन बयानों से क्या समझा जाए, क्या किसानों का मसीहा कोई साबित होगा ऐसे? अमन जी, मैं जब बोलूं तो प्लीज मैं बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे विपक्षी दल भी बैठे हैं, मैं कांग्रेस से भी पूछता हूं और इनेलो से भी पूछता हूं। हम कहते हैं आज भी हम किसान हितैषी हैं, हमसे बड़ा किसान हितैषी कोई है ही नहीं। अगर ये कहते हैं कि हम किसान विरोधी हैं तो मुझे ऐसा कोई भी मॉडल अपनी सरकार का लाके मेरे सामने रख दें और जो कहें कि इतना मुआवजा हमने दिया था, आपको इतना मुआवजा देना चाहिए था। या ये बात करें, हमने किसानों ने जब हमसे बिजली माफी की बात कही थी, हमने कांडेला नहीं किया था, हमने बिजली माफ कर दी थी। ये लाके दें हमें मॉडल, हम उस मॉडल को फॉलो करेंगे। मैं यही की बात कहना चाहता हूं, 12,000 का मुआवजा इतिहास में कभी देश में नहीं दिया गया। मेरी बात अमन जी, मैंने आपको बोला था बीच में मत क्योंकि मेरे सवाल का जवाब इसीलिए बोला था कि आप मेरे को पूरी बात करने दीजिएगा। क्योंकि आप सवाल का जवाब ना शुरुआत में मिला ना मिला। किसान हितैषी और किसान विरोधी की बात हो रही है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इतना मुआवजा, इतनी बिजली माफी, ऋण माफी क्या किसी सरकार ने करी? नहीं, लेकिन ये बयान क्या है? ये बयान किसान हितैषी है। हमसे पहले कभी किसी ने गिरदावरी करवाई? आप सोचिए कि हमसे पहले किसी ने गिरदावरी करवा दी? हमसे पहले जितनी जल्दी 1 और 15 मई के बीच की बात हो रही है मुआवजा देने की, इतनी जल्दी किसी ने मुआवजा दिया क्या? और हमसे ज्यादा किसी ने मुआवजा दिया क्या? ठीक है, आप मुआवजे की बात करें, लेकिन ये बताइए कि धनखड़ साहब का बयान आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, धनखड़ साहब ने बहुत साफ बोला, हरियाणा प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। और मैं आपको सबूत के साथ बोल सकता हूं, हरियाणा का प्रदेश के किसान ने इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आत्महत्या नहीं करी है। उन्हें उसे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी। कायर वाला पॉइंट, कायर भी तो बोला है, सही या गलत है? उन्होंने यह साफ तौर पर बोला, जो व्यक्ति, न ही किसान की बात नहीं करी, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उन्होंने कहा जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो कायर होता है। और इस बात के लिए हम भी कहते हैं, जो व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के साथ सरकार नहीं है, यानी कि अपने पीछे जो परिवार छोड़ रहे हैं उनकी सरकार देखरेख नहीं करेगी, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। जेटली साहब, मायने यही निकाले जाएंगे और सियासी मायने अगर निकाले जाए उसमें चले जाए गहराई में तो और मायने निकल जाएंगे। जो भी राजनीतिक दल ये कहता है जिसने किसी वजहों से कोलैप्स हुआ हो, मेडिकल कंडीशन से, और कोई भी राजनीतिक दल ये कहता है कि इसने आत्महत्या किया है, वो राजनीतिक दल उस परिवार का भी दुश्मन है। क्योंकि जो मिलने वाले बेनिफिट है, जेटली साहब आते हैं आपके पास, कर दिया जाएगा कानूनी रूप से। दूसरी पार्टियों से रिएक्शन ले लेते हैं, लेकिन एक चीज जानकारी दे दूं दर्शकों को कि प्रेस नोट एक जारी हुआ है ओपी धनखड़ साहब की ओर से। उसमें कहा गया है कि मेरा कहने का मतलब था कि हरियाणा का किसान मजबूत है, वो सुसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन इस पूरे जो प्रेस नोट में कायर जो शब्द है उसका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि किसानों को उन्होंने कायर बताया था। प्रवीण अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, देखिए, अभी तो सबसे पहले जेटली साहब जो बात कर रहे थे किसान हितैषी किसान विरोधी, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं जेटली साहब की पार्टी का चरित्र। और अगर इन्होंने हमारे बारे में बात की है, जेटली साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि किसान जो बिजली के बिल आते थे, जिसको मीटर सिस्टम बोलते थे, किसान की फसल का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली के बिल अदा करने में चला जाता था। जो हमने इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में जननायक ताऊ देवीलाल ने पहली बार बिजली के मीटर सिस्टम को खत्म करके फ्लैट सिस्टम शुरू किया था। यह होता है किसान हितैषी।
फसलों की मुआवजा का ट्रेंड हमने पहली बार गोली मारी थी, वो विरोधी होता है या हितैषी होता है, ये भी बता दीजिए। आपकी सरकार के दौरान ना 12 किसानों को गोली मारी थी, 200 किसान घायल हुए थे। आप कितने संवेदनशील हैं ये बताइए। आराम से सुनिए, मैं आपकी पार्टी 12 किसानों को गोली मारी थी, उसका भी जवाब दे दीजिए किसान हितैषी होने का। पार्टी का चरित्र ये है। ना आप झूठ मत बोलिए। घोषणा पत्र में लिखते हैं कि सरकार बनने पे आपके मैनिफेस्टो में बिजली माफी लिखी थी, बनाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में बिजली माफी लिखी थी, हमारे मैनिफेस्टो में बिजली माफी नहीं लिखी थी, हमने फिर भी बिजली माफ करी। ये आपकी पार्टी का चरित्र है, आप अपनी पार्टी का चरित्र को समझिए। और ये पूरे प्रदेश की हमारे मैनिफेस्टो में बिजली माफी नहीं लिखी थी अत्री जी, कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी कर दी। हमने ऋण माफी की बात नहीं करी थी, वो भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, बहस ये दूसरी दिशा में बढ़ता जा रहा है। रण सिंह मान साहब, एक आपकी प्रतिक्रिया। अभी ब्रेक का समय हो रहा है। रण सिंह मान साहब, एक आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, जितने भी इस बहस में मेरे साथी बैठे हैं, जेटली जी ये कभी नहीं समझेंगे कि हम किसी एक दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उसके बावजूद भी लगभग, और जो एंकर लोग हैं, एक राय है, आप लोगों को जो सत्ता मिली शायद वो आपको हजम नहीं है जेटली जी, और तभी आपके मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप अब भी समय है, आप जो धनखड़ जी ने कहा, आप उनको कहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट को वापस लें और माफ़ी मांगें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी स्पष्ट तौर पर मांग है कि मुख्यमंत्री को उनको उस पद से हटा देना चाहिए। कोई हक नहीं है, हरियाणा जैसे प्रदेश, एक किसान बाहुल्य प्रदेश जिसकी सारी इकोनॉमी खेती पर है, और उसके किसान के प्रति किसी मंत्री के ये भाव हो, उसकी ये भाषा हो, उसको इमदाद देने की बजाय, उसको हौसला देने की बजाय इस तरह की बयानबाजी करे। देखिए, हम भी राजनीतिक दल हैं, हमने कभी किसी प्लेटफॉर्म से, हमारे किसी नेता ने, चाहे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो ओलावृष्टि के टाइम बहुत सारे हरियाणा के इलाके में गए, जहाँ जहाँ बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, या अनाज मंडियों में भी गए खरीद के टाइम में, सब जगह ये कहा और सब ने कहा, और चाहे हमारी CLP लीडर हैं, कि किसान आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं। हम आपकी तकलीफ को समझते हैं, हम आपकी बात जो सरकार नहीं सुन रही है उसको कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचे। किसी ने नहीं उकसाया, आप तो इस तरह कह रहे हो जैसे विपक्ष ने उकसा दिया हो। ना करें, आप खुद बोल रहे हैं, आप तो आम आदमी पार्टी वाला रवैया अपना रहे हैं, आप तो उकसा रहे हैं लोगों को। अब ये बात बोलकर भी उकसा रहे हैं। आपको आदत नहीं है, आपको दूसरे की सुनने की आदत नहीं है। कोई बोलता है तो आप बीच में बोलना जरूरी है। आप ज्यादा ज्ञानवान है, आप इनको समझाइए, ये भी माफी मांगे, इनकी क्या आदत है, जो भी कोई बोलता है क्या कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है? हम बोले थे कब से कम इन वजहों से नहीं कर रहा, आप क्यों बार-बार इस बात में जा रहे हैं? अत्रे जी बोले जब वो नहीं, अत्रे जी बोले जब आप बोले, अत्रे जी बोले, या आप बोले जब मैं बोला, तो आप किस तरह, आप ज्यादा क्या मान साहब आप मेरे बड़े हैं, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक का वक्त है, चर्चा जारी रहेगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे।